हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास ढीलन। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस लेक्चर में जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के को स्टडी करेंगे और साथ में डाइपोल को स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली क्या है मेरे पास, अगर मैं कोई एक सोर्स चार्ज को प्लेस कर दूं एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो टेस्ट चार्ज को जब उसके नियर बाय रीजन में लेके आएंगे तो ये सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, या फिर उसको कर सकता है अट्रैक्ट। मतलब जो सोर्स चार्ज है वो या तो पॉजिटिव है या फिर सोर्स चार्ज नेगेटिव है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उस टेस्ट चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे पास यहां पर टॉपिक कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, फील्ड लाइंस मतलब मैं कहीं ना कहीं लाइंस को स्टडी करने वाला हूं। तो मतलब इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, लाइक मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, और जो सोर्स चार्ज है ये मेरे पास इसके नियर बाई रीजन में अब हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे। तो जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के नियर बाय रीजन में प्लेस करूंगा तो ये उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। कहां अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? एक पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस। लाइक मान लो मेरे पास ये एक लाइन है और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है जो कि आर डिस्टेंस पे है इस सोर्स चार्ज से। तो मेरे पास यहां पे क्या होगा, पी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे। तो मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज को क्यू नोट को प्लेस कर दिया। ये सोर्स चार्ज इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगर सोर्स चार्ज ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब ये इस पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस इस चार्ज को रिपेल कर रहा है। इस केस में हुआ हमारे पास Q ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है मेरे पास सोर्स चार्ज और ये पर्टिकुलर लाइन, इसके अक्रॉस ये P पॉइंट है, यहां पे Q नोट है टेस्ट चार्ज, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो है R। मतलब जो सेपरेशन है जहां हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे टू द सोर्स चार्ज वो R गिवन है। तो यहां पर जनरली क्या होगा, सोर्स चार्ज लेस देन 0, मतलब सोर्स चार्ज नेगेटिव है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। कहां पे अट्रैक्ट करेगा? एक पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस। दो केस हुए, सोर्स चार्ज ग्रेटर देन 0, सोर्स चार्ज लेस देन 0। अगर सोर्स चार्ज ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा एक पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस, और अगर सोर्स चार्ज लेस देन 0 मतलब वो नेगेटिव है तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे पास ये दो केस हुए यहां पे कि एक पर्टिकुलर लाइन के क्रॉस या तो रिपेल कर रहा है या उस पर्टिकुलर लाइन के क्रॉस वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेरे पास ये जो स्टडी हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर लाइन के क्रॉस, इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक field lines is nothing but study of test charge. Electric field line is nothing but study of test charge when it is placed in the field of source charge and when it is allowed to move freely, then it moves along a line. This is known as इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब कि सोर्स चार्ज के नियर बाय रीजन में मैंने टेस्ट चार्ज को प्लेस किया तो उस पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस या तो रिपल्सन है या फिर उस पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस अट्रैक्शन है।
तो मेरे पास यहां से वो जो पर्टिकुलर लाइन हुआ वो पर्टिकुलर लाइन है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के, मतलब कि जो भी पी पॉइंट का जो भी डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से वो आर है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करेंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब मेरे पास देखो ध्यान से, हम कंसिडर कर लेते हैं कि सोर्स चार्ज ग्रेटर देन 0 है। तो सोर्स चार्ज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा, इस सोर्स चार्ज को मैं यहां प्लेस कर देता हूं। जो हमारे पास ये सोर्स चार्ज है इसको हम यहां प्लेस करते हैं। इसके नियर बाय रीजन में हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक पर्टिकुलर लाइन पे मैं अगर टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दूंगा तो ये उस लाइन के अक्रॉस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज ग्रेटर देन 0 है, मतलब सोर्स चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मतलब मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करना हो तो मेरे पास कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारे पास हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कि कहीं भी हम इन लाइंस के अक्रॉस प्लेस कर देंगे टेस्ट चार्ज को तो वो इस पर्टिकुलर लाइंस के अक्रॉस क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मान लो यहां हमें चेक करना हो तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इस पॉइंट पे चेक करना हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मेरे पास ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें पता है डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हम एक छोटा सा फर्स्ट के कंपेयर में छोटा वेक्टर बनाएंगे, लाइक जो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें हमने थोड़ा सा बड़ा वेक्टर बनाया, सेकंड में थोड़ा सा छोटा वेक्टर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है उसमें और थोड़ा सा छोटा वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां तक होगी, इनफाइनाइट तक। मतलब सोर्स चार्ज अगर ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे मेरे पास डाइवर्जिंग इन नेचर, मतलब वो जो सोर्स चार्ज है उसे डाइवर्स करेंगे। अब मेरे पास है नेक्स्ट सोर्स चार्ज लेस देन 0, मतलब जो हमारे पास ये चार्ज है Q, इसका वैल्यू अब लेस देन 0 है। तो मतलब ये सोर्स चार्ज अब टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, एक पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस, लाइक मेरे पास ये वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहां पर अगर मुझे चेक करना हो तो मतलब फिर से एक थोड़ा सा स्मॉल वेक्टर कंपेयर करेंगे फर्स्ट के साथ, तो जो सेकंड वेक्टर है वो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, तो अगर वो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस के साथ तो हमने क्या किया, और वो क्वांटिटी है वेक्टर। वेक्टर मतलब डायरेक्शन है, जो एरो है यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन, कि टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दोगे किसी भी लाइन पे तो कैसे मूव करेगा। मान लो कि टेस्ट चार्ज को यहां प्लेस कर दें तो टेस्ट चार्ज इस लाइन के क्रॉस मूव करेगा। तो मेरे पास उसके बाद के जो फील्ड लाइंस हैं वो थोड़े से और भी छोटे छोटे, तो मतलब मेरे पास ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफाइनाइट। मतलब जो फील्ड लाइंस हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर चार्ज से इनफाइनाइट तक। मतलब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर चार्ज के केस में। नेक्स्ट, फॉर टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड मीन्स कि मेरे पास दो चार्ज हैं। अब कंसिडर कर लेते हैं, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, और Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सेम नेचर के हैं। मीन्स कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो सेम टाइम पर जो Q2 चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। और हमें पता है सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। बट इस केस में जो फील्ड लाइंस हैं वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अब किसी भी लोकेशन पर जो फील्ड होगा वो दो चार्जेस की वजह से है। तो मतलब ये जो फील्ड लाइंस हैं
ये अब कुछ इस वे में होंगे, क्योंकि मेरे पास ये जो Q1 Q2 है दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों की वजह से जो मेरे पास फील्ड है इस पर्टिकुलर रीजन में वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम इस लाइन के अक्रॉस चेक करें जो कि बाइसेक्ट कर रहा है Q1 Q2 को, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लाइक Q एंड Q, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन पे यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि Q1 भी सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा उस पे और Q2 भी सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 से मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और ये क्या करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट कर जाएगा। तो मेरे पास जो फर्दर फील्ड लाइंस हैं वो होंगे कुछ ऐसे। तो मेरे पास ये सब है फील्ड लाइंस दो चार्जेस के लिए अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं फॉर टू चार्जेस हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर एंड सेम इन मैग्नीट्यूड। मतलब कि मेरे पास दो चार्ज हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे को नेगेटिव चार्ज होना ही पड़ेगा, तभी वो क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। और इक्वल कैसे हो सकते हैं, अगर एक +5 कूलम है तो दूसरे को -5 कूलम होना ही होगा। लाइक मेरे पास अब ये दो चार्ज हैं, एक है -Q चार्ज, एक है +Q चार्ज। अब मेरे पास यहां पे क्या होगा, बेसिकली मैं पहले एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं दोनों चार्जेस के लिए। प्लस चार्ज है, इसके लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में, नेगेटिव चार्ज इसके लिए फील्ड लाइंस होंगी इनवर्ड डायरेक्शंस में। बट ये जो रीजन है इनके आसपास का ये अब और मॉडिफाई हो गया, क्योंकि अब मेरे पास एक तरह से दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है -Q, एक है +Q। तो वहां पर क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जो -Q ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट, इसकी भी वैल्यू कुछ वैल्यू होगी, +Q इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उन दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को अब मॉडिफाई कर रहे हैं। तो देखिए ये कैसे कि मेरे पास -Q चार्ज ये किसी भी चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, +Q चार्ज ये किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। और मेरे पास जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये प्लस से स्टार्ट हुए और नेगेटिव पर एंड कर गए, और जो दूसरे फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं और नेगेटिव पे एंड कर रहे हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स अलोंग द नेगेटिव पाथ, एंड अलोंग द पाथ दे चेंजेस देयर डायरेक्शन। देखो ये क्या कर रहा है, यहां पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मेरे पास यहां पे क्या हुआ, ये जो सिस्टम है -Q चार्ज और +Q चार्ज, यहां पर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहे हैं एट द नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं यहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट from the positive charge and terminate at the negative charge, and in between
and in between they changes their direction, in between they changes their direction, and at a particular point to the curve gives us the direction of field at that point. मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहे हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जब हम मूव कर रहे हैं तो एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टू द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जो सिस्टम था माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, यही सिस्टम हमारे पास है डाइपोल। तो डाइपोल क्या हो गया, डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ठीक है, वो जो डिस्टेंस है वो डी ए बी कुछ भी रख लो, उस डिस्टेंस को आर रख लो। ठीक है, तो मतलब यहां पर जनरली क्या है, दो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, कुछ सेपरेशन है। तो जो सेपरेशन है, ये जो सिस्टम हो गया यहां पर दो चार्जेस का और इसमें कुछ सेपरेशन, ये सिस्टम है हमारे पास डाइपोल। तो डाइपोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सिस्टम consisting of two charges having equal and opposite magnitude. It is a system consisting of two charges having equal and opposite magnitude and they are separated by some finite distance। ठीक है, डायपोल में क्या हुआ, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड और तुम्हारे पास जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में कुछ फाइनाइट सेपरेशन है। तो जो ये मेरे पास सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया मेरे पास डायपोल। एंड द एक्सटेंडेड लाइन denotes the extended line denotes the axial line of the dipole and a perpendicular line from the center of separation and a perpendicular line from the center of separation to the axis is equatorial, is equatorial line or right bisector। ये पॉइंट हुआ क्लियर। मतलब डायपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड एंड सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। ये जो सिस्टम है उस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो वो पर्टिकुलर लाइन होगी मेरे पास एक्सियल लाइन। और अगर मैं जो दो चार्जेस हैं उनके बीच जो सेंटर है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो टू द एक्सियल लाइन, तो वो मेरे पास क्या होगा, राइट बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या मेरे पास माइनस क्यू चार्ज
प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, और मेरे पास अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरे पास ये हो गया एक्सियल लाइन। अगर मैं सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टू द एक्सियल लाइन तो ये हो गया मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन और राइट बाइसेक्टर। ये पॉइंट हुआ क्लियर? मतलब कि दो चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है। ये मेरे पास सिस्टम हो गया डाइपोल। अगर मैं दोनों चार्ज से एक्सटेंड कर दूं एक लाइन को तो मेरे पास ये होगी एक्सियल लाइन। अगर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं टू द एक्सियल लाइन तो वो होगी मेरे पास राइट बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन। अब मेरे पास इस सिस्टम में माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, और जो सेपरेशन है हमारे पास यहां पर, इस सेपरेशन को हम डिनोट कर देंगे 2a से। मतलब जो भी डिस्टेंस है वो किसके इक्वलेंस है? 2a के लिए। ये 2a हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशंस है वो थोड़े से इजी हो जाएंगे। लाइक मेरे पास ये जो डाइपोल है, इसके पास सेंटर है, जो सेपरेशन है वो मेरे पास 2a है। माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट वो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं। अब मेरे पास यहां पर एक टर्म है डाइपोल मोमेंट। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है यहां पे एक डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट में क्या है बेसिकली, ये जो सिस्टम है डाइपोल, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं, जो हमने अभी स्टडी किया था जब लेक्चर स्टार्ट किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, अगर मान लो वैसा मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट कर दूं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे चार्जेस ने प्रोड्यूस किया उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम अगर डाइपोल को प्लेस कर दें तो ये इसके पास है ना, ये रोटेट करेगा। मतलब इसके पास एक एबिलिटी होगी रोटेशन की। यही जो एबिलिटी है रोटेशन का, ये होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। फिर से बताता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर दो, इसके पास एक एबिलिटी होगा रोटेशन का। जो ये है एबिलिटी है रोटेशन का, यही मेरे पास क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करेंगे P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शंस भी। तो डाइपोल मोमेंट इसको रिप्रेजेंट किया मैंने P से, और ये यहां पे एक वेक्टर। मतलब कि मेरे पास यहां पे इसको हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट को, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड in external electric field, it has a ability to rotate. This ability of rotation is known as the dipole moment. जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो वैल्यू है वो होगा मेरे पास सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, वो है हमारे पास 2a, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। तो एनी चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? 2a इंटू क्यू। 2a क्या हो गया? सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, q हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। जो मेरे पास ये प्रोडक्ट है इससे तो मेरे को मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हमारे पास फिक्स्ड है, नेगेटिव टू द पॉजिटिव, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज में इसके क्या है मेरे पास? डायरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड हो गया 2a इंटू क्यू,
और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो गया मेरे पास, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शंस भी है। इसका हम एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एसआई यूनिट क्या होगा मेरे पास, 2a सेपरेशन, एक तरह से मीटर, चार्ज कूलम, तो ये हो गया एसआई यूनिट कूलम मीटर। तो मेरे पास ये हो गया डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट। डायपोल मोमेंट क्या है मेरे पास, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस कर देंगे, इसकी एक एबिलिटी होगी रोटेशन की, जो भी इसका एबिलिटी है रोटेशन का, वही टर्म मेरे पास क्या है, डायपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू होगा सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, और उसको प्रोडक्ट कर दो, कोई भी चार्ज लो माइनस क्यू प्लस क्यू, उसके मैग्नीट्यूड वहां प्लेस कर दो, तो जो भी वैल्यू मिलेगा 2a q से, वो मेरे पास टर्म क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। इसमें हम नेक्स्ट फर्दर स्टडी करते हैं कि जैसे कि मेरे पास है ना दो चार्जेस थे, प्लस क्यू, उनकी वजह से जो हमने फील्ड चेक किया था वो ना मॉडिफाई हो गया था। जस्ट जनरली क्या है, अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी एक तरह से रेडियली आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। अगर मैंने दो चार्ज प्लेस कर दिए प्लस क्यू, तो हमने चेक किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में मॉडिफाई हो गया। मतलब कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो हमारे पास उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो चार्ज प्लेस कर दूंगा, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 कुछ इस डायरेक्शन में, दूसरे चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो मेरे पास अब एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकता है। क्यों? अगर एक पॉइंट पर मान लो दो डायरेक्शंस हैं, उसका मतलब टेस्ट चार्ज दोनों डायरेक्शंस के अलोंग साइमल्टेनियसली मूव करेगा, वो पॉसिबल है नहीं। मतलब कि ये टर्म कुछ ऐसे है, मान लो इस पॉइंट पर ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो सेकंड है। अब हमारे पास अगर मैं यहां पर क्यू नोट को प्लेस कर दूं, तो क्यू नोट यहां भी मूव करना चाहेगा और यहां भी मूव करना चाहेगा, बट क्यू नोट ना तो यहां मूव करेगा ना यहां मूव करेगा। जो भी यहां पर रिजल्टेंट है इसके अलोंग ये क्यू नोट मूव करेगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। हमारे पास यहां पर जैसे था E1 और E2, ये वे फील्ड क्रिएट किए दो चार्जेस ने, प्लस क्यू ने और प्लस क्यू ने। हो सकता है ये क्रिएट किया हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने, मे बी E1 है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 है ड्यू टू मे बी नेगेटिव चार्ज, बट फिर भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होगी। मतलब कि अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को प्लेस करूं उन दोनों चार्जेस के रीजन में, तो वो चार्ज टेस्ट चार्ज एक पर्टिकुलर लाइन के क्रॉस मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम यहां से क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर देंगे। वो रिजल्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर लोकेशन पे टेस्ट चार्ज के लिए। अब वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये पॉइंट हुआ क्लियर? लाइक इसमें अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास है यहां पर दो डेरिवेशंस डाइपोल के लिए। फर्स्ट डेरिवेशन कुछ ऐसे है, फर्स्ट मेरे पास जो डेरिवेशन है उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड at the axial position of an electric dipole। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है डाइपोल के लिए उसके एक्सियल पोजीशन पे। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरे पास ये है नेगेटिव क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन है 2a, ये हो गया इनका मिड पॉइंट O, ये हो गया इसका एक्सियल लाइन, जो लाइन मैंने एक्सटेंड कर दिया।
मान लो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं यहां पर कि सेंटर से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है, जो सेपरेशन है वो है R। तो प्लस Q चार्ज से P पॉइंट के लिए जो सेपरेशन होगा वो होगा R माइनस A। क्यों? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है A, ये भी डिस्टेंस है A, तो R में से A माइनस कर दोगे तो R माइनस क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द प्लस Q चार्ज। तो ये हो गया डिस्टेंस R माइनस A फ्रॉम द प्लस Q चार्ज। अगर मेरे को सेम एज इट इज नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट का जो डिस्टेंस चेक करना हो तो उसका वैल्यू क्या हो गया? R प्लस A। मतलब प्लस Q चार्ज से P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उसके लिए हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे R माइनस A। सेम एज इट इज नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा R प्लस A। तो हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये जो सिस्टम है ये सिस्टम है डाइपोल। डाइपोल मतलब एक तरह से इसके पास दो पोल्स हैं। दो पोल्स कैसे? एक पे है पॉजिटिव चार्ज, एक पे है नेगेटिव चार्ज, कुछ सेपरेशन है दोनों के बीच में, वो सेपरेशन है 2a। नेक्स्ट हमारे पास हम एक टर्म रीड आउट कर चुके हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस वो है 2a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज क्या है? Q, और उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम इसको थोड़ा सा यहां पे डिनोट कर देते हैं। P हो गया मेरे पास डाइपोल मोमेंट 2a इंटू Q, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है मेरे पास माइनस Q एंड प्लस Q, चार्ज having equal and opposite magnitude। 2a हो गया सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। मेरे पास R पोजीशन ऑफ P पॉइंट फ्रॉम सेंटर O, और P पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट P पॉइंट फ्रॉम द सेंटर O वेयर वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास ये क्या होगा? ये जो प्लस Q चार्ज है, ये जब मैं टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज P पॉइंट पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा एक पर्टिकुलर लाइन के क्रॉस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सेम टाइम पर जो P पॉइंट है वहां पर जो टेस्ट चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसके नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? रेडियली इनवर्ड। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, और ये हुआ अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। ये देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस में है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और डाइपोल मोमेंट दोनों एक तरह से प्लस एक्स एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एंड डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। लाइक जो डाइपोल मोमेंट है ये प्लस एक्स एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। अब मेरे को P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर मेरे पास P पॉइंट पर दो वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मेरे पास जो नेट एंगल है एक तरह से वो हुआ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये एक पर्टिकुलर लाइन पे वो होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखो प्लस Q चार्ज से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसके लिए तुम्हारे पास जो सेपरेशन है वो है r माइनस ए। मतलब हमने चेक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली ऑफ 1/r²। हमारे पास p पॉइंट पर जब फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब प्लस क्यू चार्ज से p पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिस्टेंस है r माइनस ए, और जब नेगेटिव चार्ज से फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस है r प्लस ए। हमें पता है r माइनस ए कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, सेम एज इट इज अब r प्लस ए। उस केस में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया तो उसका स्क्वायर करेंगे और भी ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो गया। हमें ये तो पता लग गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और नेगेटिव डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम। अब हमारे पास है माइनस प्लस, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया डिस्टेंस r माइनस ए, और जो ये डिस्टेंस है ये हो गया r प्लस ए, और सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हो गया मेरे पास r, और ये सब टू वे है। हमें पता लग गया P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो 1/r² वो वैल्यू कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर गया। अब जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया इस डायरेक्शन में, और ये ऑपोजिट है टू द डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो P पॉइंट पर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किसी भी पॉइंट पर वो क्या होगा, दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा मेरे पास वो क्या होगा, यहां पे एक तरह से वेक्टर एडिशन करके फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, ये सेम ऐसे ही है कि दो वेक्टर्स हो मेरे पास, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ थीटा है तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। सेम एज इट इज यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एंड कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू कोस 180। कोस 180 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 180 डिग्री। कोस 180 इज -1 मीन्स की जो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ E पॉजिटिव 2 टाइम्स ऑफ E नेगेटिव cos 180 -1। इसको जब तुम माइनस करोगे -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -2। तो पास नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। देखो स्टूडेंट्स, ये है ना एक इक्वेशन हो गया एज इट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये वैल्यू हो गया मेरे पास a माइनस b का होल स्क्वायर। मैं इस टर्म को रख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास स्क्वायर रूट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मैग्नीट्यूड और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इसका मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस। मतलब दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल पोजीशन पे P पॉइंट पर, उसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, अगर हम राइट हैंड साइड में हमने जैसे कि माइनस चार्ज प्लस चार्ज और राइट हैंड साइड में एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सेम
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव के वैल्यूज प्लेस कर देंगे और मेरे को क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। तो मेरे पास यहां पर जनरली क्या है, प्लस चार्ज से जो डिस्टेंस था वो था आर माइनस ए, नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो हो गया आर प्लस ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड वो होगा के क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। मतलब कि ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज को मैं प्लग कर देता हूं इस इक्वेशन ए में, बी सी पुट बी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज के क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स में से के क्यू कॉमन है, उसको बाहर रख देते हैं। तो क्या, के क्यू 1 बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। मेरे पास ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। मतलब मैं क्या करूंगा, इसको बस सिंप्लीफाई करना हमें। तो ये वैल्यू हो गया मेरे पास के क्यू आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ए होल स्क्वायर, और मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए इसका भी होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो वैल्यू होगा कुछ ऐसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2ar और एक नेगेटिव बाहर है। तो वैल्यू हो गया मेरे पास 2ar, और बाई मेरे पास डिनोमिनेटर में है आर माइनस ए होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए होल स्क्वायर। देखो ये एक तरह से है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको रख सकते हैं मैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए 2 टाइम्स है तो इसको मैं रख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये देखो मैंने कैसे किया है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहां पर मेरे पास था आर माइनस ए, आर माइनस ए, आर प्लस ए एंड आर प्लस ए। तो मेरे पास ये दोनों टर्म्स एक साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स भी एक साथ। तो मेरे पास यहां से क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब मेरे पास आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट और इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका वैल्यू होगा मेरे पास के क्यू 4a आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहां पे जनरली क्या है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं रख सकता हूं 2k 2a इंटू क्यू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो मेरे पास जो टर्म है यहां पे 4a, उसको मैंने डिनोट कर लिया 2a इंटू 2, मतलब ये हो गया ना 4। तो अब देखो यहां से जो टर्म है 2aq, ये जो टर्म है ये मेरे पास क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। क्योंकि हमारे पास था ना डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस। तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैल्यू हो गया 2kp r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर अब मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इस डायरेक्शन में है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेरेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की डायरेक्शन में। और ये जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेम मेरे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में भी है। तो मैं यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया नेट, तो ये हो गया मेरे पास 2kpr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पी कैप। पी कैप क्यों? मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है। इसको तुम आई कैप भी रख सकते हो, आर कैप भी रख सकते हो, बट आर कैप को तुम बता देना कि आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या प्लस आई कैप मतलब कि टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास देखना ध्यान से, इस टर्म में मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी। मेरे पास यहां से हम कुछ कंक्लूड करेंगे, लाइक हम कुछ मेन पॉइंट्स निकाल लेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला जनरली हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के केस में उसके एक्सियल पोजीशन पे। मतलब कि जब मेरे पास दो चार्ज हो, नेगेटिव पॉजिटिव, उन दोनों चार्जेस को मैंने सेपरेट कर दिया किसी लाइन के थ्रू, तो जब मेरे पास एक्सियल पोजीशन पर, मेरे को किसी पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन के किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका डायरेक्शन चेक करेंगे। हमें पता लग गया एक्सियल केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन कहां होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अब हमने वहां पे मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीट्यूड है मेरे पास 2kpr डिनोमिनेटर में बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। अब हमें यहां पे चेक करना है, यहां पे कि हम कंसिडर कर लें कि ये जो डायपोल है ये आइडियल है, टाइनी और शॉर्ट है। लाइक दो जो चार्जेस हैं ऑपोजिट नेचर्स के, उनका मेरे पास मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट, जो मैग्नीट्यूड है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं कंसिडर कर लूं कि दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, जो 2a है ना, वो जो हमारे पास वैल्यू वो अगर कम है कंपेरेटिव टू आर, आर क्या हो गया, पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर वो उस डिस्टेंस से अगर मान लो वो वैल्यू अगर कम है तो मेरे पास हम बोल देंगे डायपोल क्या है, टाइनी है और शॉर्ट है। तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स कंक्लूड करता हूं यहां पे। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईदर साइड ऑफ डायपोल on the axial line is in the direction of dipole moment P। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं P पॉइंट पर, वो हमेशा होगा एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस में। कैसे? मान लो माइनस चार्ज प्लस चार्ज, अभी हमने राइट हैंड साइड के लिए तो चेक किया था, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो गया था इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें तो ये हो गया पी पॉइंट, ये जब नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज से अब डिस्टेंस क्या होगा, कम, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा और वो होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में है। मेरे पास ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। मतलब एक्सियल लाइन पे तुम कहीं भी चेक करो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। मतलब जहां भी मेरे पास डायपोल मोमेंट है डायपोल के लिए, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सियल पे मेरे पास उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है उसकी डायरेक्शंस भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस में रहेगी। मतलब वो डायरेक्शंस क्या होगी, सेम। ये क्वेश्चन में भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे उनका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो ओरिएंटेशन मतलब जो डायपोल मोमेंट है अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू
एक्सियल लाइन पे, वो चाहे तो डायपोल के लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करो या फिर राइट हैंड साइड में, वो भी अलोंग द डायपोल मोमेंट है। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि मेरे पास सेकंड पॉइंट में मेरे पास है यहां पे, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज आइडियल, टाइनी एंड शॉर्ट। मतलब जो डायपोल है वो आइडियल है, टाइनी और शॉर्ट है। तो इस टर्म का मतलब क्या हुआ, ए हो गया मेरे पास यहां पे 1/2 ऑफ सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन -q एंड +q। तो मेरे पास ए क्या हो गया, हाफ ऑफ सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन -q एंड +q। और जो मेरे पास r है ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O। मतलब जो पोजीशन ऑफ डायपोल के केस में सेंटर से जो P पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस। अब हमारे पास डायपोल आइडियल, टाइनी, शॉर्ट है। इस केस में मेरे पास जो A है इसका वैल्यू R से बहुत कम है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा लाइक A स्क्वायर, तो ये वैल्यू और भी कम हो गया कंपेरेटिव टू R स्क्वायर। तो हम यहां पर जो A स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस R स्क्वायर के कंपेयर में बहुत कम हो गया इसका वैल्यू। तो A स्क्वायर हो गया, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब मैं नेग्लेक्ट करूंगा इस टर्म को, तो जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर, वो हमारे पास आया था 2kpr बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसका स्क्वायर इंटू p कैप। अब मेरे पास यहां पे a स्क्वायर को जब मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो ये टर्म्स हो गया मेरे पास 2kpr बाई r4 इंटू p कैप। अब मेरे पास यहां से ये r और ये r क्यूब, तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया मेरे पास 2kp बाई r क्यूब इंटू p वेक्टर। p वेक्टर मतलब p यूनिट वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे डायपोल के केस में वो हमेशा लाई करेगा मेरे पास इन दी डायरेक्शंस ऑफ डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज 2kp बाई r क्यूब इंटू p कैप, where p cap is unit vector in the direction of net electric field, which is also along the dipole मोमेंट। मींस कि मेरे पास यहां से मैंने मेन कंक्लूड किया, दो चार्जेस है नेगेटिव और पॉजिटिव, और एक्सेल लाइन पे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेक करना है। वो जो वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड आया 2kp बाई r क्यूब एंड p कैप हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शंस में है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।